नमस्कार। आज मतगणना है और मतगणना के परिणाम आपके सामने लगातार आ रहे हैं। हम ब्रज क्षेत्र की 8 सीटों के बारे में आपको बताते हैं। ब्रज क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सीट मथुरा, जहां पर हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं और हेमा मालिनी अपने पहले राउंड से बढ़त बनाए हुए और जीत की ओर आगे निकल रही हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सीट ब्रज की मैनपुरी है। मैनपुरी पर डिम्पल यादव पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और 74,000 वोटों से लगभग जीत की तरफ आगे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के पर्यटन मंत्री को मैदान में उतारा था। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर थी, लेकिन वोटरों ने एक तरफा मैंडेट समाजवादी पार्टी को दिया है और ये मुलायम की विरासत लगता है अखिलेश बचाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। तीसरी महत्वपूर्ण सीट कल्याण सिंह के बेटे राजवीर की एटा है। अभी जो नया रुझान आया है उसमें राजवीर सिंह लगभग 3,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण सीट जो फिरोजाबाद थी समाजवादी पार्टी की, यहाँ पर रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव मैदान में थे। अक्षय यादव एक बार चुनाव जीत चुके थे, पिछली बार शिवपाल के साथ चुनाव आने के कारण वो हार गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर संतोष देखा जा रहा था। अक्षय यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं। सबसे जो रोमांचक मुकाबला वो फतेहपुर सीकरी सीट पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चाहर और कांग्रेस के रामनाथ फौजी के बीच में कड़ी टक्कर है। कभी रामनाथ आगे होते हैं तो कभी राजकुमार आगे चलते हैं। ताज़ा रुझान ये बताता है कि राजकुमार चाहर रामनाथ से 1,200 वोट से आगे चल रहे हैं। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और देखते रहिएगा आज का फैसला इलेक्शन 2024। ब्रज क्षेत्र की 8 सीटों के चुनाव परिणाम को लेकर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ हैं दैनिक जागरण के संपादक श्री अवधेश माहेश्वरी जी। आइए उनसे बात करते हैं कि रुझान क्या बता रहे हैं। सर, जो लगातार रुझान बदल रहे हैं, कल्याण की कर्मभूमि और उनके बेटे लगातार रुझानों में पिछड़ रहे, इस पे आप क्या मानते हैं, ये क्या परिणाम होंगे? टक्कर तो प्रारंभ से ही मानी जा रही थी। इस बार जो सपा ने अपनी रणनीति बनाई है और जो कल्याण के बेटे हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत खराब है। सपा ने जहां जमीन पर काम किया, अपने जातीय समीकरणों को बहुत ध्यान में रखा, वहीं इनके प्रत्याशी बीजेपी के राजू ये कभी क्षेत्र में ही नहीं गए, बहुत कम लोगों से मुलाकात करते थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी सपा प्रत्याशी जहां कहीं भी जाते थे हर व्यक्ति से मिलते थे, उनके पैर छूते थे। और इनको जब बीजेपी के प्रत्याशी को एक एरोगेंट माना गया, ये माना जाता है कि घुलते मिलते नहीं है और विकास कार्य के मामले में भी ये पीछे रहे, इसलिए ये व्यक्तिगत रूप से पीछे हैं। सर, लगातार ये माना जा रहा था कि जो भाजपा ने प्रत्याशी रिपीट किए हैं ये एरोगेंट है और इनका जमीन पे विरोध चल रहा था। ऐसी एक सीट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर का विरोध मतदाताओं ने खुल के किया, उनकी जाति के लोगों ने किया। अभी वो रुझान में राजकुमार थोड़े से आगे चल रहे हैं। क्या लगता है परिणाम किस तरफ जाएगा? परिणाम दोनों पक्षों के लिए खुला हुआ है, लेकिन ये एक तरीके की बीजेपी की हार ही होगी। अगर 4,96,000 पिछली बार वोटों से जीते थे वो, और इस बार भी जीत जाते हैं, तो अगर 2, 4, 10, 20, 25 हजार से, तो वो जीत नहीं हारी है। एक टेक्निकली जीत है, लेकिन वो दिलों को हार गई। सबसे महत्वपूर्ण और एक आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में इस बार तेजी से वापसी करती नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार है या एंटी इनकम्बेंसी केवल प्रत्याशियों की हार? नहीं, जमीन खोना बात कहना सही नहीं होगा। भाजपा को बड़ा एक प्रतिशत मिल रहा है, लेकिन जो राम मंदिर मुद्दे और धर्म की राजनीति पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस था। अधिकारी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हावी है सरकार में, वो और जिस तरीके से अग्निपथ योजना, युवाओं में बेरोजगारी, ये मुद्दे जिस तरीके से छाए हुए हैं, उससे भाजपा को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन जमीन हो रही है यह कहना कतई सही नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे संपादक श्री माहेश्वरी जी। हम आपको फिर ले चलते हैं नए रुझानों की तरफ, जहां मथुरा से हेमा मालिनी लगातार बढ़त बनाए हैं, आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जीत रहे हैं और डिम्पल यादव भी जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही हैं।